वी शैल सी, हम देखेंगे, आंसर्ड द बर्ड, उन पक्षियों ने जवाब दे दिया। बट लेकिन दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, उन्होंने माई डियर स्टूडेंट उस बेल को नष्ट नहीं करा। दे फॉरगॉट, वो भूल गए, द वाइस ओल्ड बर्ड एडवाइस, उस बुद्धिमान बूढ़े पक्षी की सलाह। एज द क्रीपर ग्रो, जैसे ही बेल बड़ी हुई, इट बिगेन विंडिंग अप द ट्री, उसने पेड़ को चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया। बेल ने स्ट्रॉन्गर, मजबूत हो गई, एंड स्ट्रॉन्ग, और मजबूत हो गई, इट बिकम होती गई, अनटिल इट वाज स्ट्रॉन्ग एज थिक रोप, और अंत में इतनी मजबूत हो गई जैसे कि एक मोटी रस्सी। रोप माने रस्सा होता है बेटा। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन द गीस, जब हंसों का झुंड, हैड गॉन आउट, बाहर गया, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। आ हंटर केम, एक शिकारी आया, टू द फॉरेस्ट, जंगल में। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गेस लिव, और वहीं पे आया जहाँ वो जंगली हंस रहते थे उस पेड़ पे। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। व्हेन दे केम बैक इन द इवनिंग, जब ये लौटेंगे इन द इवनिंग, शाम को, आई शैल कैच देम, मैंने पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइंब अप, चढ़ा, ऑफ द ट्री, पेड़ पे, विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, उस बेल, जो बेल लगी हुई थी, ऊंचा पेड़ था, ऐसे नहीं चढ़ पाता हंटर, लेकिन उस बेल की सहायता से जीने बन गए एक तरीके से, और उसकी सहायता से उसने मतलब पेड़ पे चढ़ गया। ही गॉट ऑफ द टॉप, ऊपर पहुंच गया, एंड और स्प्रेड ही नेट देयर, अपना वहाँ उसने जाल बिछा दिया। देन ही क्लाइम डाउन, नीचे आ गया, एंड वेंट अवे, और चला गया वहाँ पे। इन द इवनिंग, शाम को, द गीस रिटर्न, हंस लौटे, हंस होम, घर। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने नेट को नोटिस नहीं करा, नेट की तरफ ध्यान नहीं गया उनका। एज दे फ्लू इनटू द ट्री, जैसे ही वो पेड़ पे बैठे उड़ के, दे वर ट्रैप, वो फंस गए जाल में। ट्रैप माने होता है जाल में फंसना। दे स्ट्रगल हार्ड, बहुत कोशिश करी उनने निकलने की, गेट आउट, बाहर, बट दे कुड नॉट, लेकिन वो बाहर नहीं जा सके। हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो, क्राइड द गेस, वो सब चिल्ला रहे थे, मदद, हेल्प हेल्प। वी आर कॉट, हम फंस गए हैं, इन द हंटर्स नेट, उस शिकारी के जाल में। ओ व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे। डोंट मेक फस नाउ, सैड द वाइज ओल्ड बर्ड, उस पूरा बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने कहा। डोंट मेक फस नाउ, अब गड़बड़ी मत करो। फस माने गड़बड़ी होता है माय डियर स्टूडेंट। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था, टू डिस्ट्रॉय द क्रेपर, कि इस क्रेपर माने बेल को ख़त्म कर दो। व्हाट यू डिड नॉट, लेकिन तुम लोगों ने नहीं करा, मेरी नहीं सुनी। नाउ सी, अब देखो, व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ हम लोगों के साथ। क्या हैपेंड माने क्या हुआ, घटित हुआ। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, द हंटर विल कम, शिकारी आएगा, बैक, लौट के, एंड किल अस ऑल, और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश, बैड द बर्ड, वो पक्षी रो रहे थे, हम मूर्ख हैं। वी आर वेरी सॉरी, हम आपसे बहुत क्षमा चाहते हैं। वी डिड नॉट लिसन यू, जो हमने आपके बारे में नहीं सुना, हमने आपकी सलाह नहीं मानी। प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, अब आप कृपया हमें बताइए, व्हाट टू डू, क्या हम करें, और कैसे इस डिलेमा से बच सकते हैं, और कैसे हम इस डिलेमा से बच सकते हैं, हमें कोई बाहर निकालिए इस परेशानी से। देन लिसन केयरफुली, रिप्लाइड द वाइस बर्ड, उस बुद्धिमान पक्षी ने कहा, ध्यान से मेरी बात सुनो। व्हेन, जब, द हंटर, वो शिकारी, कम आता है, यू माने अपने पास, मस्ट ऑल प्रिटेंड माने होता बहाना बनना, क्या करना, बहाना बनाना। टू बी डेड, हम सब लोग ऐसे बहाना मरने का बहाना बना लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, ऐसे लगेगा जैसे हम सब लोग मर गए हैं। जस्ट लाइट स्टिल, और शांति से लेटे रहेंगे इस नेट में ही। द हंटर, जो शिकारी है,
विल नॉट वांट डेड बर्ड, वो नहीं चाहेगा कि डेड बर्ड मतलब मरे हुए पक्षियों को ले जाना। ही विल थ्रो अस, वो हमें फेंक देगा, टू द ग्राउंड, ज़मीन पे। इट विल देन, तभी ईजी हो जाएगा हमारे लिए, क्लाइम डाउन, उड़ना। कलेक्ट द डेड बर्ड, वो एक एक करके इकट्ठा करने की कोशिश करेगा फेंक के। एंड टेक देम हाउस, होम, घर ले जाने के लिए मरे हुए पक्षियों को एक एक करके। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज बीन थ्रोन डाउन, और जब हम में से एक एक सब लास्ट तक निकल जाएगा, लास्ट पक्षी बाहर निकल जाएगा, वी मस्ट क्विकली गेट अप, फ्लू अवे, हम सब एक संग उठ जाएंगे और उड़ जाएंगे। ओके। इन द मॉर्निंग, सुबह को, द हंटर केम, शिकारी आता है, टू द ट्री, पेड़ के पास, एंड क्लाइंब अप, और चढ़ता है। ही लुक्ड एट द गेस्ट इन द नेट, और हंसों को देखता है जाल में। दे आर ऑल डेड, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है हल्के से। मटर्ड माने होता है बेटा, ही स्पोकन लो टोन, हल्की आवाज़ में बोलना। ओके, अपनी हल्की आवाज़ में अपने आप से कहता है, दे आर ऑल डेड, वे सब मर गए हैं ये। ही थ्रू, वह फेंकता है, देम आउट नेट को, वन बाई वन, एक एक करके नीचे फेंक देता है। द बर्ड ले स्टिल अंटिल लास्ट वन बर्ड हैज़ बीन थ्रोन डाउन, और वो पक्षी जब तक नहीं जागते हैं, आंखें नहीं खोलते हैं, जब तक एक एक पक्षी सब बाहर ना वो फेंक दे। देन ऑल एट वन, सभी एकदम सब वो, दे गॉट अप, वो खड़े होते हैं, फ्लैप्ड देयर विंग, अपने पंखों को फ्लैप करते हैं, झाड़ते हैं, एंड फ्लू अवे, और उड़ जाते हैं सब। द हंटर बाय टेकन बाई सरप्राइज, हंटर को बहुत आश्चर्य होता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ के ऊपर से, सबसे ऊपर बैठ के, ही वॉच ऑल द गेस्ट फ्लाई अवे, वो देखता है सभी जो हंस से उड़ गए हैं। ये बेटा पंचतंत्र की कहानी थी। इसका स्टोरी का नाम था वाइस ओल्ड बर्ड, एक बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी। शिव कुमार राइटर हैं, अडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी पंचतंत्र से। इससे हमें मैसेज मिलता है माय डियर स्टूडेंट कि वी शुड ओबे आवर एल्डर एंड रिस्पेक्ट, कि हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, जो वो कहें उसमें कुछ ना कुछ मैसेज छुपा होता है, तो कभी इग्नोर करना नहीं चाहिए उनकी बातों को, चाहे वो कुछ भी कह रहे हों। हमारे एल्डर, हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर जो हमसे बड़ा हो, वो हमें एक एडवाइस देता है, उस एडवाइस को हमें फॉलो करना चाहिए। इसका माय डियर स्टूडेंट रीडिंग भी हो गई इस चैप्टर की, हिंदी एक्सप्लेन भी हो गया। आई थिंक दैट यू कैन होल अंडरस्टैंड अबाउट इट चैप्टर। अब आपके लिए मैं होमवर्क HA दे रहा हूँ। सबसे पहले दिस इज HA फॉर यू, न्यू वर्ड, ये आपको वर्ड लिखने हैं, नए नए वर्ड हैं चैप्टर के नीचे, जैसे गीस है, क्रीपर है, पूरा लिखना है, सही है इसका। विंडिंग है, मटर्ड है, जो हल्के से स्पोकन लो टोन, हल्के से बोलना। फ्लैप्ड है, ये आपको वर्ड लिखना है। ओके, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आपको आई विल डू इट टुमारो, कल कराऊंगा मैं आपको, क्योंकि अगर ये मैंने आपको दे दिया, आप अलग अलग डिफरेंट करके लाएंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, इससे लॉट ऑफ टाइम एक्सपेंस होगा, इसलिए ये आप क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ओके, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, अभी छूना भी नहीं है, ये मैं कराऊंगा आपके लिए, ये आपको करना है, ये सेकंड HA है आपके लिए। पहले आपको न्यू वर्ड लिखना है, फिर ट्रू फॉल्स करना है। ट्रू फॉल्स मैं समझा दूँ, आप ये पहले आप रफ पे करके दिखाएंगे मुझे। ओके, तब मैं परमिशन दे दूँगा, फिर आप इसे फेयर पे करेंगे। एक बार रीड कर देते हूँ मैं। द ट्री वाज द हाउस ऑफ फ्लॉक ऑफ पैरट, पैरट का घर था उस ट्री पे, देख लेना आप। द वाइज ओल्ड बर्ड वांटेड टू क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉय, जो पुराना बुद्धिमान पक्षी था वो चाहता था कि क्रीपर ख़त्म हो जाए। थर्ड क्वेश्चन है द हंटर क्लाइम द ट्री, हंटर पेड़ पे चढ़ा विद द हेल्प ऑफ द लैडर, सीढ़ी की सहायता से। एंड फोर क्वेश्चन है व्हेन कॉट इन द नेट इन द फुलिश बर्ड बिगेन द बीफ,
जब कॉट इन द नेट, नेट में आके फंस गए वो सब बेवकूफ़ पक्षी, बिगन टू बी, रोने लगे। और लास्ट है द वाइस ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप, उस बुद्धिमान मतलब बूढ़े पक्षी ने उनकी मदद की, एस्केप माने बच निकलने के लिए। ओके, ये दो, एक ये है आपको करना है कॉपी में और ये वर्ड मीनिंग करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।